सभी मित्रों को राम राम। मित्रों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। ये देखिए राजस्थान के साथियों आकृति की बात करने जा रहे हैं। राजस्थान के जिले, राजस्थान सीओम की आकृति साथियों और राजस्थान के जिलों की आकृति एक सवाल बन जाता है और इसे आराम से हम लोग समझेंगे। इजीली साथियों आप लोगों के याद भी हो जाएगा। बिल्कुल देखिए आप लोग करते हैं हम लोग शुरुआत। एक तरफ साथियों आप लोगों के यहाँ जिले का नाम लिखा हुआ है मेरा और एक तरफ यहाँ पे आपका जिले की आकृति कैसी है। अब आपको पता है यहाँ पे दिया साथियों सप्त भव भुजाकार। राजस्थान देखें तो राजस्थान में साथियों आप लोगों को भुजाकार है। देखिए आप लोग यहाँ पे कि यहाँ पे विषम कोण बन रहे हैं साथियों। पतंग जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही है और ये चतुर्भुजाकार आकृति भी है। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। ठीक है, पतंग भी आपके साथियों इसी आकृति में है लगभग। तो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या हम पतंग आकार इसकी आकृति को कहते हैं। बात करते हैं साथियों हम लोग जैसलमेर की। देखिए जैसलमेर यहां देखेंगे आप लोग तो जैसलमेर को गौर से देखना है आप लोगों को। ये देखिए यहां देखेंगे इस प्रकार से। तो जैसलमेर देखो कई प्रकार की आकृति बन गई ना। सबसे ज्यादा अगर कोई आकृति बना रहा है साथियों तो वे कौन सा बना रहा है? जैसलमेर। जैसलमेर क्या हो गया? सप्त आपके भव भुजाकार। अगर इसके साथ ही हम साथियों त्रिभुजाकार देखें तो देखिए ये आप लोगों की जो अजमेर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, क्या अजमेर, ये मित्रों जो अजमेर दिखाई दे रहा है ये देखिए आप गौर से ये आपके त्रिभुजाकार है कि नहीं बताइए। आपके यहां ये भीलवाड़ा दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, तो ये भीलवाड़ा बताइए आयताकार है कि नहीं है? इस तरह ध्यान रखना है। ये भीलवाड़ा क्या है? आयताकार है। तो दोनों बातें क्लियर कि वे आप लोगों के त्रिभुजाकार हो गया, भीलवाड़ा साथियों आपके आयताकार हो गया और जैसलमेर आपके सप्त भव भुजाकार हो गया। देख लीजिए आप लोग क्लियर। यहां पे जैसलमेर क्लियर आपके सप्त भव भुजाकार, इसके बाद साथियों भीलवाड़ा क्लियर आयताकार और अजमेर क्लियर आप लोगों के त्रिभुजाकार। अब अजमेर के पास ही यहां पे आप लोग यदि यहां पे भीलवाड़ा को देखें आप लोग, किसको? भीलवाड़ा को। ये देखिए साथियों ये हमारे यहां पे भीलवाड़ा की बात करें, इधर हम टोक की बात करें, ये देखिए आप लोग टोक। तो टोक आप लोगों की चतुर्भुजाकार है कि नहीं है? बन गया चतुर्भुजाकार टोक। अब यहां आप इधर जाएंगे तो यहां पे साथियों आप लोगों को देखिए ये उदयपुर है और उदयपुर में जबरदस्ती आपके राजसमंद फंस रहा है। अब बताइए राजसमंद की आकृति आपके तिलक के अनुसार है कि नहीं है? राजसमंद की जो आकृति है मित्रों वे तिलक के अनुसार है कि नहीं है? यहां तक आपका क्लियर? कोई समस्या? देखिए आप लोग टोक चतुर्भुजाकार हो गए साथियों। इसके अलावा हम देखें आप लोगों के कहां गए अभी आप लोग? राजसमंद आप लोगों के तिलक के आकार का हो गया। अब इसके बाद देखें साथियों हम लोग यहां पे ये आप लोगों को दोसा दिखाई दे रहा है। ये रहा, ये देखिए गौर से दोसा। ये दोसा ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों के धनुषाकार। ये देखिए आप लोग धनुषाकार आकृति में आपको दोसा दिखाई दे रहा है। और यहां देखिए साथियों हम लोग बात करें अर्धचंद्राकार या प्यालानुमा। देखिए अर्धचंद्राकार या प्यालानुमा ये आपका सीकर हो गया। और यदि हम लोग हनुमानगढ़ की बात करें साथियों तो हनुमानगढ़ की आकृति कैसी हो? कुर्सी नुमा हो गई। ये ध्यान रखें आप लोग, हनुमानगढ़ की आकृति कैसी हो? कुर्सी नुमा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें साथियों आप लोगों के यहां पे हम लोग किसकी बात करें? धनुषाकार। ठीक है, तो धनुषाकार हमारा दोसा हो गया। ऐसा ही आप छाजलाकार होता है, ये हो गया साथियों क्लियर यहां तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जोधपुर की बात करें साथियों तो आपके वैसा लगेगा नहीं, लेकिन जोधपुर की बात करें तो ये आप लोगों के एक बात करें साथियों मयूर के समान है। तो मयूर के समान हम लोग साथियों मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं ना, तो ये जोधपुर का दुर्ग है। ठीक है, उसके लिए प्राथमिकता से शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो हम लोग बात करें साथियों यहां पे आप लोगों के मयूर के समान, मयूर ध्वजगढ़ किसे बोलते हैं हम लोग? जोधपुर के दुर्ग को, मेहरानगढ़ के किले को हम लोग बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? आराम देख लीजिए आप लोग। अब बात करें साथियों हम लोग जालोर, तो जालोर वेहल मछली के समान है। ये देखिए आप लोग बाड़मेर जालोर। इसके अलावा सिरोही आपके मेंढक के समान है। ये देखिए साथियों आप लोगों के, आप गौर देखिए मेंढक की आकृति का है। ये देखिए आप सिरोही। आपके उदयपुर की बात करें ऑस्ट्रेलिया के समान है। चित्तौड़गढ़ इल्ली की आकृति का है साथियों। रावत भाटा घोड़े की नाल के समान है। ये आपका ये इलाका है, ये इलाका घोड़े की नाल के समान है, रावत भाटा वाला है साथियों। धौलपुर करौली दोनों को मिक्स करेंगे तो साथियों बतख के समान होगी। ये देखिए आप लोग ऐसे देखिए, आपको ऐसा लगेगा बतख है। तो धौलपुर और करौली को मिक्स करेंगे तो आपके बतख के समान हो गए। ये ध्यान रखें साथियों। आपके उदयपुर संभाग श्रीलंका के समान, अजमेर संभाग जम्मू कश्मीर के समान। भरतपुर की बात करें तो साथियों भरतपुर हमारा ये रहा, तो भरतपुर आप लोगों के देखिए गिलहरी के समान है। ये देखिए आप लोग, ये रहा भरतपुर, ये रहा गिलहरी के समान है, ये रहा भरतपुर। इसके बात करें साथियों हम लोग पानी की सुरही के समान जयपुर है। ये देखिए आप लोग पानी की सुरही इस तरीके से जयपुर हो गया। इसके अलावा बात करें सीकर हमारा हो गया। तो ये आकृति आप इजीली आप लोगों ने आराम से देखा है, कोई समस्या नहीं आई साथियों। एक बार फिर हम लोग राउंड मार लेते हैं।
एक बार फिर से राउंड मार लेते हैं। जैसलमेर की आकृति आप लोगों को देखिए वहां सप्त बहुभुजाकार है। ऐसी आकृतियां कौन कौन सी थी गुरुजी? ऐसी आकृतियां आप लोगों ने हमें 3-4 बताई। एक तो जो अजमेर बताया सर आपने, वे अजमेर की आकृति आप लोगों ने त्रिभुजाकार बताई, ठीक है भाई। भीलवाड़ा की आकृति सर आपने आयताकार बताई, ठीक है। इसके अलावा गुरुजी आप लोगों ने ये टोंक है, टोंक भी देखिए आप लोग यहां पे देखें चतुर्भुजाकार है, ठीक है। गुरुजी ये जो आप लोगों को दोसा बताया, दोसा आपने बताया धनुषाकार आकृति में बताया या साथियों आपने छाजलाकार आकृति में बताया। ऐसी आकृति हमारे पास 2-3 और है। हमने सीकर में आकृति पढ़ी साथियों, अर्धचंद्राकार पढ़ी, और ऐसी आकृति एक और है, तो वे कौन सी? हनुमानगढ़ कुर्सीनुमा। तो हनुमानगढ़ कुर्सीनुमा का है, देखिए आप लोग ऐसी आकृति, ये भी साथियों ऐसी आकृति है सेम। ये देखिए आप लोग, ये आकृति अर्धचंद्राकार हो गई, प्यालानुमा हो गई, और एक आकृति साथियों हमारी ये हो गई कौन सी? धनुषाकार, छाजलाकार, दोसा। 3 आकृति एक ऐसी है साथियों। आप लोगों के सिरोही है, देखिए मेंढक के समान है, और उदयपुर में राजसमंद भिड़ रहा है, तो राजसमंद आपके कैसा है? तिलक के समान है साथियों। राजसमंद किसके समान है? तिलक के समान। यहां तक अगर हम यहां पे देखें कि धौलपुर और करौली, करौली और धौलपुर देखेंगे साथियों, तो करौली धौलपुर हमारे बतख के समान हो गए, वो एक नहीं हुए। अब आराम से देख लीजिए आप लोग, मेरे हिसाब से यहां पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी। जो आपको आकृतियां टेंशन देती थी साथियों, कौन से जिले की आकृति कौन सी है, हमने एक ही जिले में इसको पढ़ने का, एक ही क्लास में पढ़ने का प्रयास किया साथियों। मात्र 5 मिनट का समय लिया, और 5 मिनट के समय में हमारी आकृतियां क्या हुई? एकदम क्लियर हुई। आकृति हमारी क्या हुई? एकदम क्लियर हुई साथियों। लगातार सीरीज में बना रहना भाई। और सभी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन, यदि वाकई क्लास आपको पसंद आई हो तो साथियों लाइक जरूर करें क्लास को, ताकि सर का हौसला बढ़े। फिर आप लगे शेयर करें साथियों, लगे वाकई साथियों हमें कुछ मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा परिवार का हिस्सा बने साथियों। तो आप सभी मित्रों को राम राम साथियों, और आपके घर वालों को भी राम राम। धन्यवाद।